गजा में बर्बरियत की तारीख रकम होने लगी। मजलूम फलस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी, हर तरफ खून ही खून, लाशें ही लाशें, इमारतें मलबे का ढेर, भूख और प्यास से सिसकते बिलखते बच्चे, गम से निढाल माएँ, लाचार बाप, यतीम बच्चों की आहो बुका। फिजाई और ज़मीनी हमलों में शहदा की तादाद 36,440 तक हो गई। तिबी सहूलियात का फुकदान, खाने पीने की किल्लत, पीने का पानी और अद्वियात भी नापैद। निहत्ते फलस्तीनियों पर जुल्म ढाने वाली इसराइली फौज को करारा जवाब। हिजबुल्लाह का गोलान की पहाड़ियों पर इसराइली फौजी तंसीबात पर ड्रोन हमला। इसराइली फौज की हमलों में हुए नुकसान को छुपाने में मसरूफ। हमास और मज़ाहमती फलस्तीनी तंजीमों की छापामार कार्रवाइयां भी जारी। इसराइली फौज ने 46 से जायद फौजियों के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। 6 की हालत तशवीशनाक। अमरीकी सदर जो बाइडन का मुजव्वज़ा अमन प्लान इसराइली वज़ीर आज़म के गले की हड्डी बन गया। गजा का कसाई नेतन्याहू मुआहदा कबूल करता है तो इंतहा पसंद इत्तेहादी साथ छोड़ जाएंगे। वज़ीर कौमी सलामती और वज़ीर ख़जाना ने अमरीकी सदर की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। दोनों वज़रा ने गजा में कत्लेआम जारी रखने का मुतालबा कर दिया। इसराइली मुजालिम के खिलाफ कनाडा में एहतजाज। टोरंटो में हजारों तुलबा ने यूनिवर्सिटी में कैंप लगाकर धरना दे दिया। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। जमात इस्लामी का गजा में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज। कराची में मिलियन मार्च, खवातीन और बच्चों समेत बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। शुरा के इसराइली जाहिरियत के खिलाफ और फलस्तीनियों के हक में नारेबाजी। मुजाहिरीन ने अलामती धरना भी दिया। हाफिज नईमुर रहमान का शुरा से खिताब, बोले अमरीका इसराइल का सहूलतकार बना हुआ है। इसराइल को अमरीका की पुष्टपनाही हासिल है। भारत में मोदी की तीसरी हुकूमत बनने का इम्कान। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी इत्तेहाद को 330 से जायद नशिस्तें मिलने का इम्कान। नताइज आने में मजीद 2 दिन लगने का इम्कान। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और दीगर जमातों ने एग्जिट पोल मुस्तरद कर दिए। जनूबी अफ्रीका में आम इंतखाबात। पोलिंग के बाद वोटिंग की गिनती का अमल भी मुकम्मल। नेल्सन मंडेला की हुक्मरान जमात सिर्फ 40% वोट हासिल कर सकी। मंडेला की जमात को पहली बार सियासी इत्तेहाद करना पड़ेगा। ओपोजिशन जमात डेमोक्रेट अलायंस 21% वोट के साथ दूसरे नंबर पर है। इंतखाबी कमीशन बाज़ाब्ता नताइज का ऐलान पीर की शाम को करेगा। ईरान में सदारती इंतखाबात की तैयारियां जारी। साबिक ईरानी सदर अहमदी निजाद भी सदारती दौर में शामिल। उम्मीदवारों की जानिब से दस्तावेजात जमा करवाने का सिलसिला जारी। अहमदी निजाद को शूरा निगहबान से इख्तिलाफ की वजह से इंतखाबी दौड़ में शामिल होने से रोका जा सकता है। अमरीका और चीन में एक बार फिर कशीदगी। बहरा जनूबी चीन में इश्तियाल अंगेजी पर अमरीका को तंबी। चीनी वजीर दिफा का सिंगापुर में बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फोरम से खिताब, बोले एशिया पैसिफिक में बैलिस्टिक मिसाइलों की तनसीब पर अमरीका को खबरदार किया है। डोंग जोन ने कहा, चीन ने काफ़ी तहम्मुल का मुजाहिरा किया है लेकिन बर्दाश्त की भी हद होती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरान के कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी में टेलीफोनिक राब्ता। पाक ईरान वज़राए ख़ारजा का गजा की सूरत हाल और इसराइली मुजालिम पर तबादला ख्याल। इसहाक डार की जानिब से गजा में नस्ल कुशी की खात्मे के लिए तमाम इक़दामात की हिमायत का एआदा। कराची में सख्त गर्मी के बावजूद गैर एलानिया बिजली बंदिश शहरियों को फुटपाथों पर ले आई। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहरी बीवी बच्चों के साथ चौकों चौराहों पर। गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटों तक पहुंच गया। कारोबार शदीद मुतासिर। ताजिरों ने आज शाम 4 बजे नुमाइश चौरंगी पर एहतजाजी और धरने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 जून से 8 जून तक चीन का दौरा करेंगे। तहरीक इंसाफ ने 8 जून को
रिवात के बजाय सवात में जलसे का फैसला कर लिया। पीटीआई रहनुमाओं का अहम इजलास। रवात में जलसे का इजाजतनामा अदालत में चैलेंज करने की तैयारियां। रहनुमाओं ने कहा कि इंतजामिया F9 पार्क, परेड ग्राउंड या तंडोल में जलसे की इजाजत दे। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें ना मिलने के खिलाफ केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी बेंच समाअत करेगा। 6 मई को सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया था। जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली का डेटा लीक करने और सोशल मीडिया मुहिम पर जारी तौहीन अदालत केस आज समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत करेगा। सिंध के शहर रत्तो डेरो के मेन बाजार में वेसर और जलबानी बरादरी के 2 ग्रुपों में फायरिंग। खुदकार जदीद असलहे का आजादाना इस्तेमाल, भारी हथियार चल गए। इलाके में गोलियों की थड़थड़ाहट, लोग घरों में महसूर, मकीनों में खौफो हिरास। कारोबारी मराकज बंद इलाका कई घंटे नोगो एरिया बना रहा। मुतासरा इलाके में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन, मुतअद्दिद अफराद हिरासत में ले लिया गया। हथियार बरामद। वजारत दाखिला सिंध ने SSP से रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध हुकूमत के कराची में क्राइम वारदातों में कमी के दावे। एक और घर का चराग गुल कर दिया गया। नौजवान मुन्नू मट्टी तले जा सोया। पुलिस की नाअहली के बायस डाकू आजाद। गुलशन इकबाल में डकैती मज़ाहमत पर कत्ल नौजवान। इर्तिका मोइन की नमाज़े जनाजा। घर में सफ़े मातम, अहले खाना गम से निढाल। मुल्जिमान ने गुज़िश्ता रात इर्तिका मोइन को गोलियां मारी, मोटरसाइकिल छीनी, मोबाइल फोन और नकदी लूट कर फरार हो गए थे। मुकदमा दर्ज। मकतूल मैकेनिकल इंजीनियर और गोल्ड मेडलिस्ट था। 2 साल पहले शादी हुई थी। आज एक और सानिया, आज फिर मातम का समय है शहर कराची में। 1 दिहाई से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है और इस शहर में अमन व अमान की सूरत हाल जूं की तू है। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं इस हुकूमत के, इनकी कारकर्दगी गिरती चली जा रही है। कराची में बढ़ती लाकानूनियत पर MQM के अली खुर्शीदी कहते हैं, पहले सिर्फ शहरियों को लूटा जाता था, अब जान भी ली जाती है। वज़ीर आला सिंध हर चीज़ का क्रेडिट लेते हैं, इसका क्रेडिट भी लें। मुस्तफ़ा कमाल बोले, सोची समझी साजिश के तहत कराची वालों की नस्ल कुशी की जा रही है। उम्मीद है आला अदलिया सोमोटो लेगी। जमात इस्लामी का नौजवान तालिब इल्म के कत्ल का नोटिस लेने का मुतालबा। मनाम जफर कहते हैं, कच्चे और पक्के दोनों इलाके महफूज नहीं। जौहर टाउन लाहौर के गर्ल्स हॉस्टल में गंदा धंधा। वॉशरूम में तालिबात की वीडियो बनाए जाने का इंकशाफ। पुलिस ने भी तस्दीक कर दी। मुकदमा दर्ज। हॉस्टल के मालिक और उसकी अहलिया समेत 7 मुल्जिमान नामजद। हुक्काम का कहना है कि मुलाजमीन मोबाइल कैमरों से वॉशरूम की वीडियोस बनाने में मुलविस हैं। तमाम मुल्जिमान के मोबाइल जब्त करके फ्रांसिक के लिए भिजवा दिए गए हैं। 22 घंटे ड्यूटी के दावे। इस्लामाबाद पुलिस गैर मुल्कियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम। शहर इक़्तिदार में डाकू 2 सऊदी शहरियों से 2 आईफोन ले उड़े। वफाकी वज़ीर दाखिला का नोटिस। IG ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी। मारगला के जंगलात में लगी आग बुझाने के दौरान जली हुई लाश बरामद। आग जुर्म छुपाने के लिए लाश जलाने से फैली या जंगलात में लगी आग में जलकर किसी की मौत हुई। सवाल उठ खड़ा हुआ। इंतजामिया ने मारगला की पहाड़ियों पर लगी आग पर काबू पा लिया। कई कीमती दरख्त जल गए। लोअर डीर के पहाड़ी जंगलात में लगी आग पर 5वें रोज भी काबू न पाया जा सका। आग बुझाने के दौरान रेस्क्यू 1122 के मुतअद्दिद एहलकारों की हालत गैर हो गई। हैदराबाद सिलेंडर धमाके का एक और जख्मी। सिविल अस्पताल बंस वार्ड कराची में दम तोड़ गया। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। 12 जख्मी जेरे इलाज। 6 की हालत तशवीशनाक। जाँ बहक अफराद की नमाज़े जनाजा अदा कर दी गई। सिंध हुकूमत का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 10 लाख रुपए इमदाद देने का ऐलान। कराची में डेंगी के वार। शहर कायद में डेंगी से रवां साल की पहली हलाकत। 11 साला बच्चा डेंगी के बायस निजी अस्पताल में इंतकाल कर गया। अमीर हमजा गुज़िश्ता 3 दिन से डेंगी बुखार में मुब्तला था। एक हफ्ते के दौरान इस्लामाबाद के 600 मुकामात पर डेंगी वार रिपोर्ट।
दारुल हुकूमत में डेंगू का मरीज भी सामने आ गया। डीसी इस्लामाबाद कहते हैं अवामी ताउन के बगैर डेंगू पर काबू पाना नामुमकिन नहीं। शहरी अपने घरों और इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखें। और T20 वर्ल्ड कप का दूसरा मैच वेस्ट इंडीज ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पापुआ न्यू गिनी को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। कैरेबियंस ने 136 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर में पूरा कर लिया।